हरे कृष्णा दोस्तों, आज का टॉपिक है धैर्य, धीरज। जीवन में धैर्य कैसे लाए, हर परिस्थिति में धीरज कैसे रखे, पेशेंस कैसे रखे। आज यह हर किसी के लिए ज़रूरी है। 90% लोग इससे पीड़ित है। विकट परिस्थिति में धैर्य खो बैठते हैं, प्रॉब्लम फेस नहीं कर पाते। तो धैर्य को हम कैसे अपने जीवन में लाए, इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में समझेंगे। तो इसके मुख्यतः 4 मेन पॉइंट्स हैं। तो पहला है स्वीकृति, स्वीकार करना। संसार में कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे कुछ बीमारियाँ, लाभ हानि, सुख दुख, संयोग वियोग, ये हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। यह कर्म विधान के अंदर आता है। अगर ऐसे में हमारे लाइफ में कोई विकट परिस्थिति आती है तो हमें उसे स्वीकार करके अनुकूल समाधान, सॉल्यूशन निकालना चाहिए। किसी परिस्थिति के लिए आपका अगर ये नज़रिया बन जाएगा कि ये जो परिस्थिति है इस पे मेरा कंट्रोल नहीं था, अब इस परिस्थिति सिचुएशन को मुझे एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है और इसका उचित समाधान करना है। तो जैसे ही आप ऐसा सोचते हैं तो आधी टेंशन वही ख़त्म हो जाती है। उदाहरण के तौर पे जैसे एक एग्जाम्पल है, हम कहीं घूमने गए, जैसे मानो ट्रैक पर गए कहीं पहाड़ियाँ चढ़ने। जैसे कोई भी इंसान पहाड़ चढ़ता है, चढ़ेगा तो उसे थकावट होगी, थकावट महसूस होगी, ये कॉमन बात है। परंतु ये उसके कंट्रोल में था क्या? नहीं। ऑटोमेटिकली अगर कोई पहाड़ चढ़ता है तो उस थकान होगी ही। पर वहाँ थकावट के बाद भी, पहाड़ पे चढ़ने में लगी इतनी मेहनत के बाद भी वहाँ खुशी महसूस होती है। इंसान वहाँ खुशी महसूस करता है, हैप्पी फील करता है, क्योंकि वो उस थकावट और मेहनत को एक्सेप्ट किया था, उस परिस्थिति को स्वीकार किया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी इंसान को उसकी वाइफ अगर बोलेगी कि 1 किलोमीटर दूर जाके ये गेहूँ पिसवा के ला, तो उसको आंखें दिखाने लगेगा या तो 2-4 दे भी देगा। तो यह दोनों प्रकार की सिचुएशन, परिस्थिति स्वीकार करने और स्वीकार ना करने पर निर्भर है। पहली परिस्थिति में, ट्रैक पर चढ़ने की परिस्थिति में, उसने उस परिस्थिति को स्वीकार किया था और इस परिस्थिति को वो नहीं स्वीकार कर रहा है, इसलिए उसे गुस्सा, एंगर का सामना करना पड़ रहा है। तो पहला पॉइंट आप समझ चुके हो, स्वीकार करना, स्वीकृति, एक्सेप्ट करना किसी भी सिचुएशन को। दूसरा पॉइंट है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंक, पॉजिटिव माइंडसेट। सकारात्मक सोच रखने से हमारा स्पीडनेस बढ़ता है, उत्साह, हिम्मत, साहस, यह सब बढ़ता है, जिससे परिस्थितियों से तालमेल बनाने में बहुत ही सहायता मिलती है और यह सुलभ हो जाता है। थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव एंड फील पॉजिटिव। इससे और एक फायदा होता है, सकारात्मक रहने से सकारात्मक लोग मिलते हैं और सकारात्मक लोगों से किया गया कोई भी, किसी भी प्रकार का व्यवहार आपको किसी बुरी परिस्थिति में कभी नहीं डालेगा। तो दूसरा पॉइंट भी हो गया है पॉजिटिव थिंक, सकारात्मक सोच। अब तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से प्रभावित ना होना। हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में हम छोटी छोटी चीज़ों से बहुत प्रभावित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, जो हमारे दुख का कारण बनती है। छोटे छोटे इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं, छोटे छोटे चीज़ों में एक्साइटेड, इमोशनल, एकदम से बेचैन हो जाते हैं। जैसे कोई हमारा उपहास कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, कोई हमारे बारे में बातें कर रहा है, इग्नोर करना सीखिए। जो भी चीज़ें हमारे व्यक्तित्व को बदल रही है उसे तुरंत नज़रअंदाज कर दो, तुरंत इग्नोर कर दो। किसी चीज़ों को, किसी बातों को पकड़ कर मत रखो। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों से प्रभावित ना हो और छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कीजिए। तो चौथा पॉइंट देखते हैं हम, मन को यह समझाना है कि जो भी परिस्थिति ये चल रही है यह कुछ समय के लिए, थोड़े देर के लिए है, ये हमेशा के लिए हमारे जीवन में नहीं रहने वाली। और हम बार बार जब प्रैक्टिस से मन को यह समझा लेते हैं कि ये परिस्थिति थोड़े देर के लिए ही रहने वाली है, हमेशा नहीं रहेंगी, ठीक हो जाएंगी, तो हम देखते हैं कि हम आसानी से उस सिचुएशन को संभाल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक उदाहरण देते हुए ये समझा रहा हूँ मैं। जैसे हम कहीं टूर पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, अगर लंबा सफ़र है तो कई प्रकार की प्लानिंग करते हैं, सब चीज़ों की सुविधा देखते हैं, हर चीज़ सुविधा अपने पास रखते हैं। और जब कहीं समझ लो हम कहीं पास जा रहे हैं, आधे घंटे का सफ़र है, 1 घंटे का सफ़र है, तो हम उतना सोचते नहीं, उतनी प्लानिंग नहीं करते, रिलैक्स रहते हैं। वैसे ही कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति, कोई टेंशन रहा तो यही सोचना चाहिए कि बस यह कुछ समय के लिए है, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे सोचते ही हमारे मन में धैर्य आ जाता है और तभी से सब चीज़ें ठीक होने लगती है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का टॉपिक आपको? कमेंट करके बताइए। हरे कृष्णा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।